हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय नीति शर्मा। गाइस हम अपना कौन सा ग्रुप थ्योरी का पोर्शन कर रहे थे। ठीक है गाइस, अगर आपने मेरा लेक्चर वो नहीं देखा हो तो आप मेरा वो लेक्चर देख लीजिए। फर्स्ट लेक्चर हम इसका फर्स्ट चैप्टर ग्रुप थ्योरी का हम कवर अप कर चुके हैं अपने इस चैनल पर। ठीक है, हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रखा है हमने, और हमने इसमें पॉइंट ग्रुप असाइन करना सीख लिया था कि पॉइंट ग्रुप को कैसे असाइन करते हैं, कैसे पॉइंट ग्रुप को हम निकालते हैं। गाइस, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको कंप्लीटली करा दिया था, हमने ये बता दिया था पॉइंट ग्रुप कैसे निकालते हैं। और ये जो टेबल है पॉइंट ग्रुप निकालने की, ये मैंने क्लियरली वहां पे आपको बताई थी। और हम CSIR यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस। अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया था, और ये भी मैंने बता दिया था कि इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको समझ सकते हो गाइस। ठीक है, अब हम अपने पॉइंट ग्रुप स्टार्ट करते हैं, जितने जितने पॉइंट ग्रुप हमें पढ़ने हैं। ठीक है, हमें साइक्लिक सिमेट्री के पॉइंट ग्रुप पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें CN होता है, CNV होता है। ठीक है, और हमें डायहेड्रल ग्रुप भी पढ़ने हैं। ठीक है, SN टाइप ऑफ ग्रुप पढ़ने हैं। ठीक है, लीनियर पढ़ने हैं, क्यूबिक पॉइंट ग्रुप जो भी है, जिसमें टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल आते हैं आपके। तो ये सारे आपको पॉइंट ग्रुप कवर अप करने हैं गाइस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने साइक्लिक सिमेट्री से। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप से। ठीक है, जिसमें पहले हम ग्रुप देखते हैं CI अगर हमारा ग्रुप है तो इसमें दो ही ऑपरेशन होते हैं गाइस आपका, एक तो E होता है, एक और I होता है। ठीक है, तो CI जो पॉइंट ग्रुप होता है आपका, उसमें एक तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है जिसको पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कहते हैं, और एक क्या होता था हमारा आइडेंटिटी ऑपरेशन होता है जिसको ई कहते हैं। ठीक है, तो इसका आपका एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, क्या एग्जांपल है इसका? 1,2-डाइक्लोरो 1,2-डाइफ्लोरो इथेन। ठीक है गाइस, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म में है जो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन अगर हम चेक करेंगे तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल का मास लाइन करते हैं तो हम यहाँ इसको सेंटर मानते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस साइड डायरेक्शन में गए तो यहाँ देखो अपवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या मिला? फ्लोरीन मिला। ठीक है, और अगर हम इस साइड डायरेक्शन में गए तो हमें इसके यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या मिल गया? फ्लोरीन। मतलब हमें ऊपर जाने पे भी फ्लोरीन मिल गया, नीचे जाने पे फ्लोरीन मिल गया, मतलब सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो गया ना इसका। मतलब F जो है इनवर्ड से आउटवर्ड चला गया। ठीक है, या फिर प्लस से माइनस में चला गया। ठीक है, मतलब अप से डाउन चला गया। ठीक है, तो ऐसे ही इनवर्ड से आउटवर्ड हमारा ये होता है डार्क सर्कल आपका बाहर की तरफ एटम, और जो डैशेस है इसका मतलब है जो मॉलिक्यूल है आपका अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये मिल गया हमें। अब दोबारा हम क्या चेक करें? हाइड्रोजन चेक करो। मान लो इस साइड गए तो हमें हाइड्रोजन डाउन की तरफ मिल गया, अगर हम इस साइड गए तो हाइड्रोजन हमें अपवर्ड की डायरेक्शन में मिल गया। ठीक है गाइस, अगर हम इस साइड गए तो यहाँ पे क्लोरीन मिल गया हमें, और यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया? क्लोरीन। तो गाइस, अगर आप इस मॉलिक्यूल से क्लियरली समझ सकते हो तो यहाँ पे सेंटर में आपका कार्बन एटम है। ठीक है, ऊपर गए तो फ्लोरीन मिला, नीचे गए तो भी फ्लोरीन मिला। ठीक है, इस साइड गए तो क्लोरीन मिला, उस साइड गए तो भी हमें क्लोरीन मिला, इस साइड गए तो हाइड्रोजन मिला, इस साइड गए तो हमें हाइड्रोजन मिला था। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन एग्जिस्ट करता है और ई एग्जिस्ट करता है। तो CI में दो ही आपके एलिमेंट ऑपरेशन होते हैं, एक तो आइडेंटिटी ऑपरेशन एलिमेंट जिसको ई से डिनोट करते हैं, और एक आपका क्या? सेंटर ऑफ इन्वर्जन जिसको पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है गाइस, CS देखो, अब CS पॉइंट ग्रुप कैसे, मतलब इसमें भी क्या होते हैं आपके? दो ही ऑपरेशन होते हैं CS पॉइंट ग्रुप में भी, एक तो आपका E होता है और एक क्या होता है? सिग्मा होता है। ठीक है गाइस, जिसको रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, चेक करो, ये हमारा मॉलिक्यूल है, नीचे क्या है? NF2H है। ठीक है, इसमें क्या है गाइस आपका? ये यहाँ से अगर हम प्लेन पास करेंगे ना गाइस, यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम जैसे यहाँ पर प्लेन पास करेंगे, यहाँ से अगर हम प्लेन पास करेंगे ना, तो जो आपके हैं, ये जो एलिमेंट है आपके, दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे गाइस? रिफ्लेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो इसमें क्या है गाइस आपका? सेंटर ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे इसमें देखो 1 ब्रोमो 2 क्लोरोइथीन, इथीन में चेक करो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरोइथीन में चेक करो, यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसका मतलब क्या है? इथीन कार्बन है। ठीक है, ऊपर गए तो गाइज आपको हाइड्रोजन मिला, दोनों की तरफ गए। ठीक है, और इस साइड हम गए तो क्लोरीन मिला, और इस साइड हम गए तो हमें क्या मिला? ब्रोमीन मिला। ठीक है गाइज, तो आपको यहाँ पे आपके क्या एग्जिस्ट करता है गाइज? सेंटर ऑफ इन्वर्जन आपका क्या करता है गाइज? एग्जिस्ट होता है क्या गाइज? इसमें चेक करो आप। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना है? मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसे चेक करना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्लोरीन मिला, और ये हमें ये मिला CH2। यहाँ पे देखो, यहाँ सेंटर ऑफ इन्वर्जन एग्जिस्ट करता है गाइस। कैसे एग्जिस्ट करता है? जो सेंटर ऑफ इन्वर्जन है वो हमें चेक करना है किसके किसके अलोंग? बी और ये बोरोइन और क्लोरीन को हम सेंटर में इन्वॉल्व करेंगे, और ये एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन से क्या करेंगे गाइस? रिफ्लेक्ट करेंगे। और ये जो प्लेन है इसमें कौन से कंटेन होंगे? आपका ब्रोम, एक तो ये होगा ब्रोमीन और क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे
ब्रोमीन और क्लोरीन आपका कंटेन हो गया गाइस, ठीक है। और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आपकी क्या कर रही है गाइस, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। आगे चेक करो C1 रो एक्सेस ऑफ रोटेशन चेक करो। आज हम सारे साइक्लिक के कवर अप कर लेंगे गाइस, ठीक है। मैं आपको ना इसका एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी जिसमें आपको इसको आप रोटेशन इसकी इजीली समझ पाओ कि लीनियर मॉलिक्यूल C इन्फिनिटी जो उसमें पॉइंट ग्रुप होता है उसको आप क्लियरली समझ पाओगे गाइस, ठीक है। तो मैं आपको उसकी भी वीडियो डाल प्रोवाइड करवा दूंगी आपको, तो आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है। अगर C1 किस में एग्जिस्ट करता है, ओनली वन सिमेट्री ऑपरेशन। C1 में कौन सी सिमेट्री ऑपरेशन है, खाली E, ठीक है। मॉलिक्यूल इन द ग्रुप हैव नो सिमेट्री, मॉलिक्यूल जो ग्रुप है उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, ओनली उसमें एक ही ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है जो कि क्या है आपका E है, वही आपका क्या करता है गाइस, इसमें एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, ठीक है। दिस मींस नो सिमेट्रिक ऑपरेशन आर पॉसिबल, मतलब कोई भी सिमेट्रिकल ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है गाइस, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल है, जैसे नीचे इसमें कोई भी सिमेट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, क्योंकि सारे ही एलिमेंट क्या है गाइस, अलग अलग हैं, ठीक है। बीच में क्या आपका कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन और ये क्या फ्लोरीन आपका, ठीक है। तो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन, ठीक है, इसको बोलेंगे ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन। इसमें कोई भी आपके एक्सेस ऑफ रोटेशन नहीं एग्जिस्ट, मतलब कोई भी ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता, खाली एक ही ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है, वो क्या है E, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कोई भी सिमेट्रिक ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं C1 एक्सेस ऑफ रोटेशन, इसमें एक ही रोटेशन है गाइस, वो क्या है C1। आगे देखो CNV पॉइंट ग्रुप में क्या 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 कंटेन हो सकता है, CNV आपको, आप नाम से ही इसको अलग अलग कर सकते हो, CNV मतलब CNV एग्जिस्ट कर रहा है, और क्या है हमारा सिग्मा वी भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो कितनी कितनी बार है, n टाइम्स है, ठीक है। ई तो हर एक में होगा गाइस, ई जो ऑपरेशन है आपका हर एक आइडेंटिटी जो ऑपरेशन है आपका हर एक पॉइंट ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा, तो ये तो आपको अंडरस्टूड है कि ई तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आगे देखो, तो क्या होगा, सी एन होगा प्लस में एन सिग्मा वी, आपके एन सिग्मा मतलब रिफ्लेक्शन जो ऑपरेशन है वो आपके कितने होंगे, एन होंगे। तो ये तीनों आपके ऑपरेशन क्या करते हैं एग्जिस्ट इसमें CNV में। ऐसे ही इसके एग्जांपल होंगे CNV, जैसे C2V हो गया, C3V हो गया, C4V हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही निकालेंगे, C2V है, इसका मतलब क्या है, C2 एक्सिस है, E है, और क्या है, C जो है हमारा 2 सिग्मा वी है, ठीक है गाइस। तो 2 सिग्मा वी हो गया, और 2 सिमेट्री एक्सेस हो गई हमारी C2 एक्सेस हो गई, और हमारी क्या होगी, E हो गई एग्जिस्ट, ठीक है। ये कुछ एक एग्जांपल है जो मतलब जो C2V पॉइंट ग्रुप शो करते हैं गाइज। तो इसमें कौन कौन सा आपका हो गया, ये हो गया गाइज आपका सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसको आप ये एस जो रेड है वो एस है, और वो दो जो साइड में है वो क्या आपका ऑक्सीजन एटम है, ठीक है गाइज। तो इसमें आपकी C2V एग्जिस्ट कर रहा है और सिग्मा प्लेन भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो गाइज इसीलिए इसमें C2V सिमेट्री हो गई, ठीक है। अब जैसे नीचे वाले में चेक करो, ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन में चेक करो, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या है, C2 एग्जिस्ट करेगी अलोंग दिस एक्सिस, और ये दो प्लेन आपके देखो जो ये इससे दिखाए है ना सर्कल से, ये आपके क्या है गाइस, दो प्लेन है इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे आप फॉर्मेल्डिहाइड में चेक कर सकते हो गाइस, शायद आपको क्लियरली विजिबल होगा कि C2 एक्सिस यहाँ से पास होगी, और एक प्लेन तो ये हो गया, और एक प्लेन सी अलोंग द C2 एक्सिस हो गया, ठीक है गाइस। तो और बाकी इसमें भी आप इन सब एग्जाम्पल में भी आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे C2V पॉइंट ग्रुप आपका बनेगा। आगे देखो गाइस, आगे देखो अदर एग्जाम्पल है, जैसे इसमें C2V एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ से पास आउट, यहाँ से मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे ना, तो हमें क्या कर, दोनों ही ये एटम और ये एटम रिफ्लेक्ट करेंगे एक दूसरे को, मतलब इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो C2 एग्जिस्ट करता है गाइस, इसमें भी C2 आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आपका इसमें चेक करो, इसमें सिग्मा वी आपका प्लेन एग्जिस्ट करता है, इसमें भी आपका सिग्मा एक्स जेड भी प्लेन एग्जिस्ट करता है, सिग्मा एक्स वाई भी प्लेन गाइस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये अदर एग्जाम्पल आपको दिखा रखे हैं, जैसे इसमें सिग्मा आपका एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये मॉलिक्यूल इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको कर रहा है, मतलब सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ठीक है, फिनेंथ्रासीन, ठीक है, ये क्या है, मेटाजाइलिन, आपका मेटाजाइलिन में भी आपका C2 एग्जिस्ट करता है, और ये आपका प्लेन भी क्या करता है गाइस, एग्जिस्ट करता है। तो कुछ एक एग्जांपल है जिसमें आपकी सिमेट्री पाई जाती है गाइस, तो आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। ये अदर एग्जांपल है, ठीक है। सल्फर जैसे SF4 हो गया, इसमें भी C2V है, प्लेटिन हो गया, C2V है गाइज। अगर आप इसका नाम से इसके पॉइंट ग्रुप याद कर लोगे ना, तो वो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट का होगा आपका CSI या नेट के एग्जाम के लिए। तो गाइज आप डायरेक्टली इनको याद कर लो, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट है। अदरवाइज आप वहाँ निकालोगे ना, तो गाइज तो और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और सिमेट्री चेक करने लग जाओगे वहाँ पे, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और होपफुली हो सकता है आपका आंसर गलत आ जाए। तो इसीलिए मैं तो यही सजेशन रहेगी कि आप इसको लर्न कर लो, तो बेटर रहेगा, ठीक है। बस आपको समझ, आपके माइंड में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए कि ये पॉइंट ग्रुप कैसे निकलते हैं, बस इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे। बस आप इसको ऑब्जर्व कर लो, बाकी आपको याद करना ही बेटर रहेगा, ठीक है। वाटर में जैसे C2V एग्जिस्ट करता है, तो आप याद कर लो,
कॉमन कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप वो समझ लो और उसको आप क्या कर लो गाइस, हम याद रखोगे तो बेनिफिट रहेगा आपके लिए। C3 भी पॉइंट ग्रुप है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से, अब यहीं से समझो C3 का, इसमें क्या होगा, ई होगा और क्या होगा, C3 एक्सिस होगा और सिग्मा होंगे आपकी 3 सिग्मा वी होंगे, आपके 3 सिग्मा वी होंगे, C3 एक्सिस होगा और ई होगा, तो ये ऑपरेशन इसमें एग्जिस्ट करेंगे गाइस C3 पॉइंट में। इसमें इसके एग्जाम्पल देखो, आपका अमोनिया हो गया, ठीक है, POCl3 हो गया है, ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया गाइस, ठीक है, टेट्राब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, ये यहाँ पे मैंने प्लेन भी दिखा रखा आपको, ये वाला जो सर्कल से डिनोट है ये प्लेन को डिनोट कर रहे हैं गाइस, ठीक है, और ये C3 एक्सिस अलोंग जो एक्सिस है वो भी यहाँ पे गाइस, ये जो डार्क में है ना वो मतलब है क्लोरीन आपकी आपकी साइड है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो शेडेड पोर्शन इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है गाइस, तो इसमें इसके अलोंग हम इसको क्या कर सकते हैं गाइस, रोटेट कर सकते हैं, तो ये सारी सिमेट्री आपको दिखाई दे रही है, सिग्मा भी आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा हो जिसमें कैसे पता चलता है कौन सा सिग्मा भी है, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे उसकी वीडियो पड़ी हुई है गाइस, ठीक है, तो C4 भी में देखो, C4 एग्जिस्ट करेगा, सिग्मा 4 सिग्मा भी एग्जिस्ट करेंगे और आपका E एग्जिस्ट करेगा, ये C4 के एग्जाम्पल होंगे गाइस, ठीक है, ठीक है, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, ठीक है, सल्फर क्लोराइड पेंटाफ्लोराइड, फ्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, ठीक है, जिनॉन जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ठीक है गाइस, सैलिक 4 एरीन, ठीक है, ये आप गाइस आप कुछ एक कॉमन है जिसको आप याद कर सकते हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, इनको आप समझ के और उनको याद रखें, यही बेनिफिट आपके लिए। आज आई थिंक मैंने करा दिया आपको, साइक्लिक सिमेट्री जो है वो मैंने करा दिया आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अपने कौन से पॉइंट ग्रुप करेंगे गाइस, डायहेड्रल पॉइंट ग्रुप करेंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम डायहेड्रल को भी कवर कर लेंगे और इसका जो बाकी का पोर्शन है वो पॉइंट ग्रुप का वो भी आप कंप्लीट कर लेंगे गाइस, ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।